अस्सलाम वालेकुम। जमात ने जो ये 2 दिन का मीडिया वर्कशॉप रखा है, वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था बशीर साहब को, जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, और आज जैसा मीडिया की जो ज़रूरत है, आपने लीडरशिप की बात कही, लीडर भी बनना चाहिए, और लीडर अगर बन गया तो उसको पब्लिसिटी कौन देगा। उसके लिए हमारे बीच में जितने लोग आज यहाँ मौजूद हैं या जो नहीं है, उनको सहाफ़त आनी चाहिए, और हर एक इंसान आज के दौर में रिपोर्टर है। हम बोलेंगे वो कैसे? जब हम रोज़मर्रा के ज़िंदगी में मिलते हैं एक दूसरे को, इधर की बात उधर की खबरें हम डिस्कशन में लाते हैं, तबादला ख्याल करते हैं, तो हम रिपोर्टिंग कर ही रहे हैं। लेकिन उसको अमली जमा बनाने के लिए जो वो लैंग्वेज होती है न्यूज़पेपर की, एडिटर क्या चाहता है, वो सीखने की ज़रूरत है। और आज का जो दौर है सोशल मीडिया का, हमारे लिए वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अपने व्यूज़ उसके अंदर लिख भी सकते हैं, आपको जो बात बतानी है वो भी बात आप उसमें क्लिपिंग में रिकॉर्ड करके आप उसको वायरल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए जहाँ मीडिया जिस दौर से गुज़र रहा है, मैं तो कहूँगा आज मीडिया ख़त्म हो चुका है। एक दौर था जब हम मीडिया में आए थे, मीडिया एक मिशन होता था, आज कमीशन बन गया है, मीडिया ख़त्म हो गया है। और जिस तरह से मोदी सरकार ने मीडिया को दबा के रखा है, फेक न्यूज़, झूठी न्यूज़, ख़ास तौर से इस्लाम के बारे में वही गलत चीज़ें बार बार हैमर करके लोगों को वरगलाना और दो समाज के अंदर तफरका पैदा करना, ये उनका काम है। बाकी सच्चाई से ये मीडिया दूर है, और उसके लिए मैं कई दिनों से कई लोगों से, लीडरों से मिलकर भी मैंने मेरी बात रखी है कि हमारा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनता। आज बीजेपी जिस मुकाम पे पहुंची है, 5 जन, उनका अपना माउथ पीस है। आप न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, चैनल्स देखिए, मालिक सब बनिया लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, लेकिन एडिटोरियल बोर्ड पूरा ब्राह्मण है, उनके हाथ में है। वो जिस तरह की पॉलिसी को चलाते हैं, वही पॉलिसी के ऊपर मालिक को भी चलना पड़ता है। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं भास्कर में काम कर रहा था, उसी वक्त बीजेपी आरएसएस ने अपना यूनिफॉर्म बदल दिया था, चड्डी से पैंट में आए थे, तो मैंने आर्टिकल लिखकर भेजा था, चड्डी नहीं नीयत बदलो। तो आर्टिकल कूड़े में डाल दिया गया, नहीं छपा, जबकि मैं उसी इंस्टीट्यूशन में काम करता था। तो आप जब लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमको प्लेटफॉर्म कहाँ है? ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ना प्रिंट मीडिया है, तो आपको सोशल मीडिया का ही सहारा लेना पड़ेगा। जब आज भास्कर 24 रियासतों से निकलता है, 64-68 एडिशंस है, ऐसा हमारा क्यों नहीं? आज दानिश्वर हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे हैं, लेकिन हम मुशायरे और क़व्वाली में पैसा खर्च करते हैं। इस ताल्लुक़ से क्यों नहीं कोई सोचता है? एक मीडिया हमारा पूरे मुल्क में एक ही नाम है, जैसा एक दावत नाम से चलता है यहाँ पर जमात का, वो उर्दू में है। अब उर्दू सहाफ़त के तो क्या हाल है, शर्म आती है बहुत। हम ही लिखे, हम ही पढ़े, और क्या लिख रहे हैं? अब मान लो औरंगाबाद शहर है, उर्दू सहाफ़त उस एरिया में जाता ही नहीं है, क्रांति चौक और उधर बस इधर कारपोरेशन और यहीं लिखे रहे हैं, ये इसी के ऊपर चल रहे हैं। क्यों? क्या वजूहत? फिर हम चाहते हैं कि हमारी खबरें दूसरे अखबार में आए, कहाँ से आएंगी? आज ये यहाँ एक मीडिया का 2 दिन का कन्वेंशन हो रहा है, आप रिपोर्टिंग करेंगे या यहाँ से कहीं दूसरे अखबारों में जाएंगे। ये एडिटर ये चाहता है कि ये न्यूज़ का ये 2 दिन का कन्वेंशन का एम क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों रखा गया है? ब्रीफ में अप टू पॉइंट अगर न्यूज़ लिखी जाती है,
जैसा कि अगर कोई सहाफ़त के लोग होंगे, सहाफ़त के अंदर जो सिखाया जाता है 5W और 1H, सवाल करते हैं वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, ये मुद्दे जब तक नहीं आते उसके अंदर न्यूज़, तो आपकी खबर में जान नहीं आती। और अगर जान आना चाहिए तो इन मुद्दों को, जिसको हम लेकर एक इंट्रो बनाते हैं खबर का, और उसके बाद इंट्रो से ही हेडिंग बनती है, और 2 कॉलम की न्यूज़ 2 या 4 पैराग्राफ में आप अप टू पॉइंट्स लिखते हैं तो वो खबर अपने आप में पूरी खबर मानी जाती है। सब एडिटर को भी वो एडिट करने में आसान जाती है। एडिटर के पास आने के बाद वो अगर RSS माइंड है तो सोचेगा इसको और छोटी कम करो या मत लगा, या कहीं कोने में सिंगल कॉलम की न्यूज़ लगाकर छोड़ो, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं, आप लोग जमात से जुड़े हैं, सहाफ़त में आना चाहते हैं, आपका सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, बखूबी कीजिए। आपको रोकने वाली कोई ताकत नहीं, आपके हाथ में सोशल मीडिया है। आप जिस तरह चाहते हैं, जैसे व्यूज़ चाहते हैं आप रख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जिस मीडिया का हमको इस्तेमाल करना चाहिए, जो शहरों के अंदर न्यूज़पेपर है, हमारे तो बहुत कम है, हमारे अखबारों में आ जाएंगे, उर्दू अखबारों में, लेकिन जो नेशनल मीडिया है, बड़े अखबार है, उस अखबार में भी हमको स्पेस मिले, इसके लिए हमारी खबर अप टू पॉइंट होना चाहिए। यहाँ मान लो 2 दिन का सेशन है, 4-6 लोग बात करेंगे, हम अगर चारों के स्पीचेस उसके अंदर डालेंगे तो स्पेस कम पड़ेंगे। एक कोई मुद्दे को उठाकर उसको लिख लीजिए, उसके इंट्रो बनाइए, उसकी हेडिंग बनाइए, और कौन कौन है यहाँ पर अपने ख्यालात रखे उनके नाम डाल दीजिए, हो गया खत्म। तब जाके आपको स्पेस मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। और एडिटर जब अपने नुमाइंदों को जहाँ कहीं भी भेजता है, क्यों तो आज जो मैं पिछले 36 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, आप जो सीनियर लोग हैं वो देखते होंगे, एक ज़माने में एडिटोरियल का पूरा एक पेज फुल आता था, सफ़ा पूरा पेज आता था 2 कॉलम में, रनिंग मैटर में, ऊपर से नीचे तक फुल लेंथ में एडिटोरियल लिखा जाता था, और कई अखबार उस एडिटर के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद उसके 2 पीस हो गए, आधा हो गया, अब उसके बाद आधे में से भी आधा हो गया, सिंगल कॉलम आ रही। क्यों? एक तो एडिटर के पास व्यूज़ नहीं है, या लोगों के पास पढ़ने के लिए वक्त नहीं। अखबार की जो लाइफ है सवेरे 9-10 बजे तक, आपको पता है बॉम्बे के लोग तो टॉयलेट सीट पे बैठ के अखबार पढ़ते हैं, ख़त्म हो गया, उनके पास वक्त नहीं। तो आपको जो भी मटेरियल देना है, जो न्यूज़ देना चाहिए, वो हेडिंग से आपकी न्यूज़ उठना चाहिए, और रीडर मजबूर होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है इसको, ये कुछ तो भी अलग न्यूज़ है, तो तब जाके हमको स्पेस भी मिलेगा। एडिटर भी सोचेगा कि नहीं ये न्यूज़ है, कुछ काम की है, 2 कॉलम क्यों होती नहीं, उसको स्पेस दो। अगर हम गैर ज़रूरी अल्फाज उसके अंदर डालेंगे, जो ज़रूरी नहीं है वो डालेंगे, गैर ज़रूरी किसी की तारीफ़ करेंगे, वो अखबार नहीं चाहता। और हर अखबार की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, और हर अखबार आज किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का माउथ पीस बना हुआ है, ये आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। वैसे चैनल का हाल है, लेकिन सोशल मीडिया क्या कर सकता है, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा और विनोद दुआ, अरफा खानम ने बता दिया है। आज ये लोग अकेले लड़ रहे हैं इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ। हम क्यों नहीं लड़ सकते? हमारे हाथ में सोशल मीडिया है, हमको जो व्यूज़, हमारी जो बात है, हमारा जो दिल की बात है, दिल की गहराई की बात है, कम्युनिटी की बात है, आप उसमें पुरजोर तरीके से रख सकते हैं, आपको कोई ना रोक सकता। हाँ, ये बात और है कि उसको कंडेम करेंगे, करने दो, उससे हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आगे बढ़ते जाए। क्योंकि बीजेपी का जो एक सेल बैठा हुआ है वो सिर्फ यही काम करता है। अगर किसी ने उनको सवाल पूछा, किसी ने उनको क्वेश्चन किया, किसी ने उनको क्रॉस किया, वो मीडिया उनके खिलाफ वर्गलाना शुरू करता है। हमको उससे डरने की ज़रूरत नहीं, हम भी ऐसी हमारी ताकत बनाएं, जमात उसकी पहल करें, हम लोग ऐसे एक मीडिया सेल बना के रखें, हम उनको काउंटर कर सकें। वो नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। हम सोचते बहुत हैं, हर कोई चाहता है कि मीडिया में आए, हर कोई चाहता है कि हम रिपोर्टर बने। आज सोशल मीडिया
हम ज़माने में जब मैं सहारा समय में काम करता था, हम लोग सामने बैठ के किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, उसके पीछे पार्टी के कार्यकर्ता मोबाइल लेके खड़े हो जाते थे। अभी हमारा कैमरा वाइंड अप नहीं हुआ, इनकी न्यूज़ वायरल हो गई, तो इम्पोर्टेंट ख़त्म हो गया। जैसा बशीर उद्दीन साहब ने कहा अभी कि मीडिया भी ख़त्म होने में, वो उनकी तो न्यूज़ वायरल हो गई, हमने अभी कैमरा वाइंड अप नहीं किया, उनकी न्यूज़ वायरल हो गई। तो ये हम भी कर सकते हैं काम, और हम बड़ी ताकत से आज माशाल्लाह सोशल मीडिया में, कंप्यूटर में हमारे कम्युनिटी के बच्चे बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो देखने में आता है, मिलता है, कई बार सफ़र में देखते हैं लोग जो मार्केटिंग में काम करते हैं, सफ़र करते हैं, सवेरे उठ के जब बस में बैठते हैं लैपटॉप शुरू करके अपना काम शुरू करते हैं। काफ़ी जानकारी हमारे लोगों ने हासिल की है सोशल मीडिया की। तो हम भी इसको और जितना ताकत दे सकते हैं, जितना हम मजबूती से काम कर सकते हैं, ये मीडिया आपके हाथ में है, इसको हम पुरजोर तरीके से काम करते रहना चाहिए। और जहाँ तक अखबारों में खबरें छपने की बात है, मैंने आपसे कहा कि पॉलिसी मेकर भले ही मालिक लोग पॉलिसी बनाकर छोड़ दी हैं, लेकिन ब्राह्मण कम्युनिटी वो उसको अमल में नहीं लाती, वो अपना एजेंडा चलाते हैं, वो आरएसएस का एजेंडा चलाते हैं। कि मैंने 2017 में भास्कर इसीलिए छोड़ा कि जिस तरह से मोदी मीडिया ने गोदी मीडिया को ख़रीद लिया था, भास्कर को भी ख़रीद लिया, और हम पे प्रेशर आया कि अब आप औरंगाबाद में, यहाँ के लोग जानते होंगे मैंने किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पर पब्लिसिटी दिया भास्कर में, बहुत ज़्यादा, शायद किसी अखबार ने नहीं दिया, उर्दू अखबारात ने भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप ये बंद कर दीजिए। मैंने बोला क्यों? बोले आरएसएस की खबरें चलाओ। मतलब कहाँ से चलेंगी? बोले आप क्रिएट करो। मतलब कैसा क्रिएट करो? लोगों के पास जाओ, इंटरव्यू लो। मतलब सॉरी, ये काम हम नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे 1 महीना तक मनाया, आप अगर पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते तो मैं भी नहीं कर सकता। मतलब 1 महीना छुट्टी पे जाओ। मतलब ठीक है, छुट्टी पर गया। आने के बाद पूछा, मतलब आपका नज़रिया बदला है तो मैं ज्वाइन करता हूँ। बोले नहीं। मतलब सॉरी। तो फिर रिजिग्नेशन दिए। मैं क्यों करूँ? और आज ऐसे सहाफ़ी है जैसा जिन्होंने आज बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े चैनल छोड़ दिए, अपना उन्होंने शुरू किया है व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया पर वो काम कर रहे हैं। हम भी ऐसा काम कर रहे हैं। तो हमको किसी प्लेटफॉर्म की आज ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर एक बड़ा हमारा एक ही टाइटल, दिल्ली से लेकर गली तक एक ही अखबार रहे, और वो हो सकता है दानिश्वर कई लोग हमारे पास हैं, एक स्टेट की, एक रियासत की, एक डिवीज़न की, अगर उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दिए कि भाई आप 4 लोग 10 लोग ये अखबार को संभालो, तो आप लोग काम करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, और हमारे लिए उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। हमारा माउथ रहेगा, हमारे न्यूज़पेपर रहेगा, हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। मुझे लगता है आप बशीर साहब, आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, जब देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे और सीएम इब्राहिम साहब ने एक फलक टीवी का कुछ तो निकालने का उन्होंने सोचा था, काफ़ी ज़ोर शोर से कोशिशें हुई थी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने नुमाइंदे अपॉइंट किए थे, लेकिन वो ठंडे बस्ते में गया। क्यों गया पता नहीं, शायद आरएसएस पॉलिसी या ऐसे ही कुछ माइंड के लोगों ने उसको आने नहीं दिया, इसलिए वो रह गया। तो मुझे लगता है कि दावत, ये न्यूज़पेपर जो आज उर्दू में है जमात का, वो अगर आप लोगों ने उसके अंदर कोशिश की तो वो पूरे मुल्क से पहले एक रियासत से शुरू करो, एक रियासत को मजबूत करो, उसके बाद बाहर निकलो। ये नहीं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक साथ शुरू किया और उसके बाद पूरा उसका कुप्पा बैठ गया, क्योंकि न्यूज़पेपर में पैसे डालना पड़ता है, सफ़ेद हाथी है, इनकम कम है, आपको तो कोई शुरू में ऐड भी नहीं देगा, तो चलाएंगे कैसे? तो उसके लिए काफ़ी ताकत से, मजबूती से फंड इकट्ठा करके अगर आप आते हैं तो हमारी ताकत भी बनेगी, हमारी वॉइस बनेगी, और तब जाके हमने जो भी लिखा फिर वहाँ किसी को गुंजाइश नहीं होगी कि इसमें कोई कट छट कर सके। और न्यूज़ एडिटर के पास जब न्यूज़ जाती है, जो एडिट करता है, एडिट का ये मतलब नहीं है कि 4 कॉलम की न्यूज़ आई और उसको बड़ी हो रही है कि उसमें से 2 कॉलम हटा दो, वो नहीं होता। कंटेंट इम्पॉर्टेंट रहता, और न्यूज़ क्या बोल रही है, न्यूज़ का वैल्यू क्या है, वो उसमें होना चाहिए, तब जाके एडिट होता है। और न्यूज़ बनाते वक्त एक बात ये भी ख्याल रखें, न्यूज़ में अपने व्यूज़ नहीं होना चाहिए, न्यूज़ होना चाहिए। या न्यूज़ में अब कई उर्दू अखबारात को आप देखते हैं, अमेरिका के सदर को यहाँ बैठ के डायरेक्शन देते हैं, उन्होंने ऐसा करना चाहिए था। तो न्यूज़ में ये नहीं होना चाहिए। न्यूज़ व्यूज़ के लिए आपको एक सफ़ा है,
उसके अंदर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह हम न्यूज़ में अपने व्यूज़ डालेंगे तो वो खबर फिर अखबार में नहीं छपेगी, बोलेंगे क्या ये तो सारे व्यूज़ लिखे हैं इसमें, हटा दो इसको बाद। तो न्यूज़ या जो भी प्रोग्राम आप जहाँ पर भी जाए, जमात से रिलेटेड है, कम्युनिटी से रिलेटेड है, किसी स्कूल से, कॉलेज से, हमारे माशरे की खबर है, तो कंटेंट क्या है उसको समझिए, उन्वान क्या है, किस सब्जेक्ट पर है, किसने क्या बोला है, वो पंच लाइन को उठाइए, उससे आप इंट्रो बनाइए। इंट्रो 40 से 80 अल्फाजों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और छोटे छोटे सेंटेंसेस होना चाहिए, और रीडर को बांध के रखने के लिए एक कैची की हेडिंग होना चाहिए, और उसके और बांध के रखना चाहिए, क्योंकि आज पढ़ते वक्त मोबाइल डिस्टर्ब करता है। तो इंट्रो के बाद पहला पैराग्राफ होने के बाद जब दूसरा तीसरा पैराग्राफ आएगा तो छोटे छोटे सब हेड्स दीजिए उसको, छोटे छोटे सब, या जो आपके पास यहाँ लोग आए हैं उनका नाम दीजिए, उनका बयान, उनका एक छोटा सा पैराग्राफ, फिर दूसरा दीजिए, या उनके बात के अंदर जो बात आपको अच्छी लगी वो पॉइंट को आप सब एडिट बनाइए, और उसके बाद ऐसा आप डेवलप करते जाइए, तो न्यूज़ भी अच्छी बनेगी। एडिटर को भी लगेगा कि नहीं ये न्यूज़ हम छाप सकते हैं, और बजाय हाथ से लिखने के आजकल कंप्यूटर है, मोबाइल है, उसका इस्तेमाल कीजिए और आप भेज दीजिए डायरेक्ट। मेल एड्रेस सभी के मौजूद है, उनको वो आसानी जाती है। अब ये प्रेस नोट ले जाकर देना, ये वो काम ख़त्म हो गया। हमारे पास हिंदुस्तान में तो अभी भी रिपोर्टर अखबार के दफ्तर में जाता है, फॉरेन में कोई नहीं जाता है दफ्तर, लैपटॉप है, जहाँ बैठा वहीं से न्यूज़ भेज दिया, उनका पेमेंट वहाँ से अकाउंट में जमा हो जाता है। यहाँ आज भी सवेरे 11 बजे मीटिंग होती है, मीटिंग में कल का अखबार देखा जाता है, सवेरे का दूसरे अखबार देखे जाते हैं, कौन कौन सी खबरें कहाँ कहाँ आई, हम कहाँ पीछे पड़े हैं, क्यों पड़े हैं, उसके ऊपर तबसरा होता है, और उसके बाद आज क्या होने वाला है। और एडिटर को लगता है कि मुझे क्या स्पेशल स्टोरी कराना है, वो गाइडलाइन देके उनको भेजता है, फिर शाम में आकर उनका रिव्यू लेता है, आपने ये बताया था, इसमें से क्या क्या लाया। लेकिन फॉरेन में ये नहीं है, सब ऑनलाइन मीटिंग होती है और बाहर से ही बैठ के वो रिपोर्ट कर देता है और अखबार पब्लिश हो जाता है। तो कुछ दिनों के बाद वो हमारे मुल्क में भी आने वाला है। तो मेरा कहने का यही मतलब है, मैं बार बार फिर उसी पे आ रहा हूँ कि हमको अगर हमारी न्यूज़ आपको लगता है किसी अखबार में शाया होना हो तो उसको अप टू पॉइंट लिखिए, गैर ज़रूरी अल्फाज, हाँ हमने बहुत बड़ी न्यूज़ बनाई मतलब नहीं, हमको 2 कॉलम का स्पेस भी अगर किसी अखबार देता है तो वो बहुत हमारे लिए काबिल तारीफ़ बात है। अगर वो भी नहीं है, सिंगल भी आ गई, ठीक है, सिंगल कॉलम क्यों होता नहीं, आ गई है, लेकिन वो जब हो पाएगा तब हम हमारे सब्जेक्ट को लेकर हम लिखेंगे, गैर ज़रूरी अल्फाज नहीं लिखेंगे, गैर ज़रूरी पैराग्राफ नहीं बढ़ाएंगे। एक छोटा सा फ़ोटो और वो फ़ोटो डालकर आप ये बना दिए तो 4 कॉलम की न्यूज़ हो जाती हो, नहीं होती ऐसा नहीं है। लेकिन वो शाया करने वाले के ऊपर भी उतना ही डिपेंड करता है कि वो हो सकता है उनके पॉलिसी में जमात की फ़ोटो नहीं छापना है, ना छापे, खबर तो छाप ले। अब ये हमारी जो यहाँ 2 दिन का कन्वेंशन है, आपके पास सोशल मीडिया हाथ में है, आप उस पर वायरल कर दीजिए। उनको समझ में आता है कि हमने कवरेज नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे तो इतना वायरल हो गया, हम देना चाहिए था। वो सोचने पे कभी कभार मजबूर भी होते हैं ये सब देखकर। तो हमारे पास जो ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल हम बखूबी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और जहाँ तक एडिटिंग का वगैरह सवाल है, ये अब इसमें जो लिखा था सब्जेक्ट रिपोर्टिंग एडिटिंग, मुझे लगता है उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडिटर और आज का जो एडिटर है आज का, वो 4 दीवारी में बैठने वाला एडिटर है, बाहर की दुनिया क्या है उसको कुछ नहीं मालूम। और वो एडिटर नहीं रहा है, वो आज के एडिटर वो बन गया है कमर्शियल। जब शाम में हम लोग दफ्तर में जाते थे पहले, तो हमारी जो न्यूज़ है वो छप जाती थी। आज के एडिटर को पहले बताया जाता है और डमी बनती है अखबार में। डमी है कि इतने सफ़ों के ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट है, बचा हुआ स्पेस आपका है। जबकि सरकार के जो नॉर्म्स है 60-40, 60% न्यूज़ होना चाहिए, खबरें होना चाहिए, 40% एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। अब 80% एडवर्टाइजमेंट है, 20% रीडेबल में है, और 20% में भी उसको जो भी है उसमें से इम्पोर्टेंट और उसको भी कट छट करके। अभी आप अगर लोकमत कोई पढ़ता होगा तो पहले सफ़े पे क्या रहता है,
उसको क्या बोलते हैं? जैकेट बोलते हैं। जैकेट, ये जो मैंने पहना है ना, अखबार का नाम दिया है जैकेट उसको बोलते हैं। वो जैकेट में फिर कभी कभार अगर दिवाली है, दशहरा है, डबल जैकेट, जैकेट पे जैकेट, वो लाखों रुपए का पेज होता है और उसके बाद उनका फ्रंट पेज शुरू होता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए थे। आपका फ्रंट पेज है, आप फ्रंट पे रखो, लेकिन पैसे के खातिर अखबार कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो वो चीज़ आने की वजह से, क्योंकि वो भी चाह रहे कि हमको पैसा कहाँ से आए, और जितने सीनियर साहब ही जिनकी पेमेंट लाखों के ऊपर गई है, उनको वो घर बिठा दे रहे हैं और जूनियर बच्चे लेकर आ रहे हैं, कम पेमेंट में ज़्यादा मेहनत उनसे करवा रहे हैं। मतलब चलो ये कम पेमेंट में ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने को खबरें भी आएंगी, लेकिन उनके पास आने वाला जो फ्लो है वो एडवर्टाइजमेंट का ज़्यादा है, और एडवर्टाइजमेंट के ज़्यादा होने की वजह से जो स्पेस एडिटर को दिया जाता है, एडिटर को शाम में मार्केटिंग वाले से डिस्कशन करना पड़ता है, ये मेरा प्रोग्राम है आज का, इतने एडवर्टाइजमेंट है, ये डमी है, बाकी का आपका स्पेस, न्यूज़ भाड़ में गई। तो कहाँ से बचेंगे? खबरें नहीं है पढ़ने के लिए, और जिस तरह से खबरें आना चाहिए वो नहीं है। और दूसरी बात आप लोगों को और एक मैं कहूँगा, आप रीडिंग पर जोर दीजिए, चाहे अखबार कोई भी लैंग्वेज का हो। आपको मराठी आती होगी, मराठी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, उर्दू पढ़ो, अंग्रेज़ी पढ़ो। जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे आपको नॉलेज नहीं मिलेगा कि ये अखबार क्या कर रहा है। एक ही खबर 10 अखबारों में अलग तरह से आती है, उनके व्यूज़ अलग रहते हैं, पॉलिसी के हिसाब से उठाते हैं। किसी को कुछ मुद्दा मिलता है, किसी को कुछ मुद्दा मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। और वो रिपोर्टर के ऊपर है कि जब वो सुनता है, देखता है, तो उसको क्या उठाना चाहिए। लेकिन मैंने कई बार अधिवेशन कवर करते हुए देखा ब्राह्मण लॉबी को, वो क्या करते हैं, एक रिपोर्टर खबर बनाता है और सब डिस्कशन करते हैं, अरे लीड का है, लीड का है, लीड का है, वो बोल दिया, वो चले जाते हैं। हम जब यहाँ बैठकर पढ़ते थे, ये एक जैसी लीड कैसे क्या बनती, सारे रिपोर्टर इतने कैसे होशियार है। तो जब पता चला कि बनाता एक है, भेज देता है सबको एक, और सब जगह छप के आती। ये ब्राह्मण का पॉलिसी, हम अलग अलग बना सकते हैं उसको। मैं कवर करता था, एक एग्जांपल देता हूँ सिर्फ, अधिवेशन, तो मैं ये पूरे मराठवाड़ा के एमएलए को मैं चेहरों से जानता था कि वो हाउस में कितने बजे आया, कितने बजे तक बैठा, कुछ सवाल किया क्या, उठ के गया क्या, बस यही लिखता था। तो वो अप्रिशिएट किया रीडर ने कि हमारे नुमाइंदे जो हमने चुनकर भेजे वो क्या कर रहे हैं। वो तो सिर्फ हाजिरी लगाते हैं, अपना टीए लेते हैं, चले जाते हैं। तो इस तरह का अपने को विजन होना चाहिए रिपोर्टिंग करते सब। यहाँ पर भी कि हम लोग जो आए हैं क्या बोल रहे हैं, कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं, वो कैच करने वाला। और जब प्रेस नोट आती है या जब कभी कोई प्रेस होती है तो आपके पास एक प्रेस नोट दी जाती है, वो प्रेस नोट को पहले पढ़ना चाहिए और उसमें कई सारे सवालात रहते हैं, उसको अंडरलाइन करना। और जब उसका जवाब देते हैं, कई जवाब में कई सवाल पैदा होते हैं, उसको भी आपको ध्यान देना चाहिए। ये नहीं दोगे तो आपके पास से जो पॉइंट्स आपको लेना है, जिससे आपकी पंच लाइन बनेंगी, आपकी हेडिंग बनेगी, वो छूट जाएगी। और वो छूट गई तो अखबार में फिर उसमें वो न्यूज़ को दम नहीं रहेगा, वो बोलेगा ये न्यूज़ इस तरह से काम की नहीं। तो हम अलर्ट रहना चाहिए। रिपोर्टर आज के दौर में जो रिपोर्टर है, देखा गया है कि बैठते तो इतने हैं, सवाल करते हैं 4-5, और 4-5 में भी एक आधे कोई अखबार जो सीनियर सहाफ़ी अगर होगा तो उसके बाद सही खबर आती है, सही पंच लाइन से वो उठाता है, बाकी तो कचरा पट्टी रहती। उसकी वजह है कि इधर अटेंशन नहीं है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऑफिसरों, इवन ऑफिसरों को भी हम देखते हैं, कैबिनेट मीटिंग होती है, मोबाइल पे रहते हैं, हाउस के अंदर मोबाइल पे रहते हैं। तो जब कोई इम्पोर्टेंट आप प्रेस है, प्रोग्राम है, उस वक्त आपका पूरा ध्यान उधर होना चाहिए, अट्रैक्शन उधर होना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है और कहाँ से हम उठाएं। और उसी वक्त आपको लगता है कि ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है आपकी खबर पे, उसको वहीं अंडरलाइन कीजिए, आप कोई मार्किंग कीजिए। लीड बनाते वक्त सबको एक बार फिर से पढ़ लीजिए, तब जाके आपकी न्यूज़ बन सकती है, न्यूज़ उठ सकती है। एक 2 एग्जाम्पल दूंगा मेरे। मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र में, और किसान उस वक्त आंदोलन कर रहे थे कि बिजली के बिल माफ़ किया जाए। और उस वक्त शिवसेना एक थी, यानी बाल ठाकरे थे और राज ठाकरे भी वहीं थे। माइकल जैक्सन का प्रोग्राम किया था उन्होंने, याद होगा आपको, और वो टैक्स फ्री किया था। और किसान बोल रहे थे जब वो टैक्स फ्री है तो हमको क्यों नहीं। तो मनोहर जोशी औरंगाबाद आए, उन्होंने अपनी ब्रीफिंग किया, तो मैंने सवाल किया था कि
मनोहर जोशी साहब, आप ये बताइए कि माइकल जैक्सन का शो टैक्स फ्री हो रहा है, किसानों के बिजली बिल कब माफ़ होंगे? तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि जब किसान माइकल जैक्सन के जैसा डांस करेंगे तो हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे। बस वो हेडलाइन बन गई। मनोहर जोशी को दोबारा औरंगाबाद में आना पड़ा। औरंगाबाद में किसानों ने वो हल चलाने को, एक रुमना होता है, पता होगा, जो देहात से होते हैं, जो प्रेशर देते हैं उसके ऊपर कासरा बनते हैं, वो रुमना लेकर उन्होंने डांस शुरू किया। मनोहर जोशी औरंगाबाद में आए, माफ़ी मांगे, बोले आपने, मैंने लाइटली कहा था, आपने उसको इतना बड़ा इशू बना दिया। हमने बोले आप एक ज़िम्मेदार शख्स है, महाराष्ट्र के आप सर्वे सर्वा है, और आपने इस सवाल को इतने आसानी से कैसा ले लिया। माफ़ी मांगी उन्होंने, तब जाके वो आंदोलन रुका। तो कहने का मतलब कहाँ आपको पूछना है, कहाँ उठाना है, वो देखो। नारायण राणे जब शिवसेना छोड़ के कांग्रेस में आए, पहली सभा उनकी टीवी सेंटर पे हुई। उस दिन मैं सहारा समय में काम करता था, नहीं जा पाया, लेकिन शाम में दूसरे एक से मैंने कैसेट लिया, सुना। उसमें मुझे एक मुद्दा मिला। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे ने बाळ ठाकरे को नज़र कैद में रखा। मैंने उतना ही पीस उठाया, चैनल को भेज दिया। चैनल ने बजाना शुरू किया। चैनल का जो एडिटोरियल का जो सेक्शन रहता है, जहाँ पर न्यूज़ रूम होता है, वहाँ जितने न्यूज़ चैनल है उतने टीवी चलते हैं। 15 है तो 15 चैनल, और एक आदमी वो देखते रहता, मॉनिटर करता। तो दूसरे चैनल का देखकर यहाँ के लोगों को फ़ोन आया, अरे वो सहारा में ऐसा ऐसा चल रहा है, राणे क्लिप दो हमको। वो बोले राणे आज थोड़ी, कल आकर गया था। बोले सहारा कैसा चला रहा? पता नहीं। फिर मुझे फ़ोन आया, बोला मैं तो नहीं था, आपसे कैसेट लिया, उसी के अंदर है। तो वो दिन भर चली। रात में उद्धव ठाकरे मातोश्री पर बालकनी में लेके आए, बाळ ठाकरे को बताया कि मैंने इनको उम्र कैद में नहीं रखा, नज़र कैद में नहीं रखा है, ये देखो ये सामने। तो कहने का मतलब बाकी सारे रिपोर्टर तो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने सुना, उनके कैसेट में था। वो मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया, बाकी पॉलिटिकल मुद्दे उन्होंने उठाए, अहम मुद्दे को नहीं उठाया। जब सहारा ने दिन भर चलाया, बाकी अखबारों ने, चैनल वालों ने भी उसको फिर भेजा अपने पास से निकाल के, तब जाकर वो खबर है। तो कहने का यही मतलब है, आपको कोई भी खबर बनाना है तो उसका पंच लाइन हो, और वो पंच लाइन से ही खबर बनती है, खबर छपती है, खबर का इम्पैक्ट आता है। और नहीं करोगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट छोड़ दोगे, गैर ज़रूरी मुद्दों को उसमें आप डालोगे, तो वो खबर भी नहीं बनेगी, आपको स्पेस भी नहीं मिलेगा। एडिटर बोलेगा कि ये क्या फालतू खबर है, ठीक है, इनका 2 दिन का सेमिनार हुआ है, चलते रहते हैं, इसको छोड़ दो। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। और आपको प्लेटफॉर्म नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ आए, ये काबिल तारीफ़ है। कि लगता है कि हमारे में भी आप इस बेदारी आई है, और जहाँ तक मीडिया के ताल्लुक़ से ये बेदारी हमें ये आगे भी कायम रहेंगी, और आप कौम मिल्लत के लिए इसी तरह इस जज्बे से काम करते रहेंगे। ऐसे ही दुआ करते हुए अल्लाह ताला से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आप पूछ सकते हैं।